जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, रामपुर। उन्होंने पूरे चुनाव को व्यवस्थित करने में कोई कमी नहीं की, लेकिन जो लोगों को कुछ न कुछ मीन मेक चुनाव की हार की जाने कितने लोग समीक्षाएं करेंगे और कितने तरीके से करेंगे, हम उन बातों में नहीं जाते। मैं सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं, उन्होंने फैसला लिया अपनी खुद की सीट पे। अफसोस इस बात का जाहिर करता हूं कि मैं रिजल्ट नहीं दे पाया, इसलिए मैं इस मौके पर किसी भी साथी को इस हार के लिए जिम्मेदार अपनी पार्टी, अपने गठबंधन के लोगों को बीच मैं सिर्फ आभार व्यक्त कर सकता हूं, जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। चूंकि रामपुर का मुझे भी जानकारी नहीं है, जहां मैं था वहां कोई टेलीविजन, मोबाइल, मीडिया, सोशल मीडिया का इंतजाम नहीं था, अलाउ नहीं था। रामपुर के बारे में जब बाहर निकलेंगे तो अंदाज लगाएंगे। मैं इस समय अपने बधाई आजमगढ़ की हार के लिए जरूर मैं कह सकता हूं, और मुझे कोई अफसोस इस बात का जरूर है कि मैं पार्टी को रिजल्ट नहीं दे पाया। बाकी इन हारों से धर्मेंद्र यादव कभी न घबराई थी न घबराएंगे, और ये जो तमाम तरीके के यंत्र षड्यंत्र चले, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, प्रशासन उत्तर प्रदेश का, देश का प्रशासन, मुख्यमंत्री कल बनारस में रुके थे, क्यों रुके थे जरा इस बात का जवाब ले लीजिएगा। क्या अधिकारियों को डायरेक्शन हो रहे थे? क्यों मुझे सुबह से रोका जा रहा था? क्यों हमारे वोटर लिस्ट में नाम घटाए गए? क्यों हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड दिए गए? मैं चाहता हूं मीडिया के लोगों, लोकतंत्र को मजबूत रखने की, हार जीत कोई बात नहीं, हार हुई हम स्वीकार कर रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के लोगों आपसे कहूंगा चौथे स्तंभ के तौर पे आपको भी अपनी जिम्मेदारी के सच्चाई से निर्माण करना पड़ेगा, नहीं तो एक स्टेज आएगी। हार का केवल दो, क्या हार का बिल्कुल सत्य था आपके हिसाब से? हार मुझे कोई शौक थोड़ी आरोप लगाने का। आप लोगों से मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने के बाद यहाँ अंदर घुस रहा था, जो व्यवहार हुआ वो आप सबने देखा, आपके कैमरों में कैद है, उससे पूरा देश ने देखा है, कोई छुपी हुई चीज नहीं है। या ऐसा भी नहीं था कि मैंने कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट की हो। हार के दो कारण केवल आप मानते हैं, गुड्डू जमाली, बीएसपी और बीजेपी, और दूसरा प्रशासन। गुड्डू जमाली तो एक मोहरा है। गुड्डू जमाली के बारे में मैंने पूरे चुनाव अभियान में कुछ नहीं कहा, क्योंकि मोहरा हैं, इनके बड़े खिलाड़ी लोग हैं, जो राष्ट्रपति चुनाव में फैसला लिए हैं अभी 2 दिन पहले, और भी कई मौकों पे फैसला लिए हैं, 4 बार मुख्यमंत्री भी बने हैं। ये भी कहे कि सपा को हराने के लिए भाजपा को जिताना पड़े तो जिता दो। हाँ, हम लोग इतना बात का मैं कह सकता हूं कि हम लोगों से शायद हम अपने माइनॉरिटी के भाइयों को समझाने में असफल हुए, प्रयास बहुत किया, असफल हुए, लेकिन मैं आज उम्मीद करता हूं इस परिणाम के बाद शायद हमारे माइनॉरिटी के साथियों के, भाइयों की, बहनों की जरूर आंख खुलेगी कि आखिर ये बहुजन समाज पार्टी जिन उम्मीदवार के साथ जिस तरह से चुनाव लड़ रही थी उसका रीजन क्या था। कम से कम आज आंखें खुल जाएं। 24 में आजमगढ़ से आप लड़ेंगे या बदायूं फिर जाएंगे? ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा। जहां तक सवाल मेरा है, मेरे परिवार का है, जीवन में आजमगढ़ को छोड़ने वाले नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौका देंगे तो आजमगढ़ के लोगों की बारंबार सेवा करूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे बधाई के लोगों की सेवा करूंगा। ये फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, लेकिन ये रिश्ते, चुनाव तो अभी हमने 6 तारीख को शुरू किया था, ये रिश्ते हमारे 25 साल के हैं। ये रिश्ते नहीं कमजोर होंगे, न चुनाव के हार से कमजोर होने वाले हैं, न और ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ेंगे तो और बड़ी बात होगी आजमगढ़ के लोगों के लिए। या जो फैसला लेंगे हम उसके साथ। जी आते तो इम्पैक्ट थोड़ा सा अलग पड़ता। अब आप लोगों को, मीडिया के लोगों, चूंकि आज हार गए हैं तो आप लोग जाने कितने बहाने बना सकते। मैं ये मानता हूं कि ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी तरफ से जितना बेहतर कर सकते थे उन्होंने किया। क्यों नहीं आए, क्यों आए, ये उनकी अपनी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। और एक बात जो मैं लास्ट में कहूंगा आजमगढ़ के लोगों के लिए, दुष्यंत कुमार जी ने कहा था, मंजिल मिली ना मिली मुझे इस बात का गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां मेरे साथ है। तो धर्मेंद्र यादव को आप सुन रहे थे, ये प्रत्याशी थे लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ से, और ये चुनाव हार गए हैं। आपको बता दें इससे पहले जब 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ था तो बदायूं से प्रत्याशी थे, बदायूं में भी इनको हार मिली थी, और उस दौरान संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थी, उन्होंने इनको चुनाव हराया था। और इस बार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इनको चुनाव हराया है। तो पहला चुनाव निरहुआ जीते हैं और अब वो संसद पहुंच रहे हैं। तो 2024 में जब महारण होना है उससे पहले उपचुनाव में यहां पर बीजेपी की 2 सीटें और बढ़ गई हैं। रामपुर